उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जुगलबंदी शुरू कर दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है, हमारे साथ बरेली से वो तमाम मुस्लिम आवाम है, इनसे हम समझ लेते हैं कि आखिर इनके मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ इस 2027 को लेकर के वो सोच रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी है एक बार फिर से। तो क्या लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुख बदल रहा है? ऐसा है, वो दौर और थे, अब दौर और हैं। जब से सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी है, जो मुसलमानों को जो है तेज पास के पत्ते की तरह इस्तेमाल करने का काम कर रहे थे, अब वो ऐसा नहीं होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के साथ पसमानदा समाज को साथ लेके चलने का काम कर रही है, उससे बहुत बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मुसलमान पसमानदा समाज जो है उठ के आ रहा है, साथ उठ करके आ रहा है। पसमानदा मुसलमान भाजपा के साथ में उठ करके आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, समझ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब आजम खान है। आजम सर जी, अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है, क्या मानते हैं इस पीडीए के फार्मूला में जो मुस्लिम लोग हैं, आप लोग हैं, क्या कहीं पर हिस्सेदारी नजर आ रही है? सर बात ऐसी है कि पहले भी समाजवादी पार्टी ने जो है हमें इस्तेमाल करा, ठीक है। उन्होंने अपनी जेब में रखा वोट बैंक समझाया हमेशा कि जब लिखाला इस्तेमाल करा, जब निकाला जेब से निकाल के पार फेंक दिया उन्होंने। तो उनका जो पीडीए का फार्मूला है वो फेल है। ना वो पिछड़ों के साथ है, ना दलितों के साथ है, ना वो मुसलमानों के साथ है। अगर वो दलितों और पिछड़ों के साथ या मुसलमानों के साथ होते तो आज हमारा जो वर्ग मुस्लिम वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है या दलित है, तो वो कहीं ना कहीं नौकरी करते होते। युवा जो है नौकरी के लिए जो है ये कहता है कि हमें नौकरी दो, ठीक है, कोई सी भी उसका आप ले लीजिए युवा। और ये लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं, कि भाई पहले ही आपने सारी नौकरी जो थी अपने चाहने वालों को दे दी, तो वो नौकरी कहाँ मिलेंगी हमें, ये बताइए। और उत्तर प्रदेश जो इस वक्त सरकार पे तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, तो वो हमारे लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं नौकरी और फैक्ट्री लगाने का। पहले सन 2013 से पहले अगर फैक्ट्री लगती थी, कोई अगर कारोबारी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाता था, तो वो ये सोचता था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, लोगों को नौकरी दूंगा, ठीक है। वापस आता हूँ। गंभीर आरोप हैं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर, गंभीर आरोप हैं, और भी समझ लेते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में पहले नाम बताइए अपना। मोहम्मद आलम कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था, सख्त कानून व्यवस्था है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? और जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो नीति है, इसको क्या मानते हैं कि एक सुरक्षा का भाव है या कहीं कोई डर है किसी प्रकार का आप लोगों को? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने घर में चैन से सो रहा हूँ, कहीं पर भी आता जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। और बहुत अच्छा सब हिसाब किताब योगी जी ने बना रखा। दूसरी बात ये है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो ये बोलने की ताकत मुझे योगी जी ने दी है। वरना इधर देखो, आज तक किसी ने पार्टी ने, किसी नेता ने मुसलमान को आगे लाए नहीं। आज मुसलमान तुम्हारे सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, मुझे फ़ख्र है योगी जी की सरकार पे, मोदी जी की सरकार पे। और मुझे इस बात पे तो नाज है कि इस सरकार में मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, कहीं पर भी आ सकता हूँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ये मेरी सरकार की ताकत। आवाज़ अंदर से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है? ऐसा है। आपको क्या महसूस हो रहा है? आप बताएं, आप तजर्बेकार हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुरक्षा कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। नहीं, मैं 60 साल का बुढ़ा नहीं हूँ, इस सरकार में 30 साल का जवान हूँ। इस सरकार ने मुझे जो ताकत दी, जो हिम्मत दी है। बड़ी बात कही है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी राज आया है, तब से जो जुबान खुलना शुरू हो गई है, तब से ही अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और भी समझ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफातुल्लाह खान है। शफातुल्लाह खान साहब, देखा जाए तो भाजपा की सरकार जब से है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ खासकर पसमानदा मुसलमानों को मिला है। क्या वो लाभ लेने के लिए ही हैं खासकर मुसलमान, या फिर भाजपा को वोट भी करेंगे? नहीं, वोट भी करेंगे। वोट क्यों नहीं करेंगे? मैंने भी पहले भी वोट किया है और बराबर वोट करूंगा भाजपा को। जी जी, बराबर वोट करूंगा। और ऐसा नहीं है, वोट सुरक्षित हैं हम लोग सबसे योगी सरकार में। जिस तरीके से बरेली के उलमा लोग भी कह रहे हैं, भाजपा के लोगों ने भी कहा है कि जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है वो पसमानदा मुसलमानों को मिला है। तो ऐसी कुछ योजनाएं याद हैं जिनका मुसलमान खूब बढ़ चढ़ के लाभ ले रहे हैं? नहीं, बराबर लाभ सबको, हिंदू मुस्लिम को सबको लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और बराबर मुस्लिम समाज में भी ये ले रहा है लाभ, ऐसा नहीं है, बराबर। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जुबैर है, मैं हिंदुस्तानी पसमानदा मशरक़ महानगर सचिव हूँ। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे
कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है, क्या वो विकल्प के तौर पे आ रही है सामने? जी, विकल्प के तौर पे कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका? इस्तेमाल जो है, हमारी भाजपा सरकार बहुत बेहतर चल रही है और आगे भाजपा सरकार आगे भी रहेगी। अक्सर एक आरोप लगता है कि तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुसलमानों का वोट तो ले लेती हैं, लेकिन कहीं भी समाज में किसी बड़े पद पर, किसी भी पदाधिकारी पद पर उनके लिए कहीं पर कोई पद नहीं देती। नहीं, कोई पद नहीं देती है, सिर्फ मुसलमानों को वोट लिया जाता है। तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने वोट तो हमेशा लिया है, लेकिन उनके लिए कहीं पर कोई पद या पर कहीं स्थान देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। क्या मानते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, तमाम सरकार जो भाजपा सरकार की योजनाएं हैं उनका बढ़ चढ़ करके लाभ ले रहे हैं, वो वोट भी देंगे क्या वो? हाँ, बिल्कुल देंगे, क्योंकि भाई नमक खा के नमक हरामी तो बहुत हमारे मजहब में हराम है और हमें वोट देना चाहिए। जब हम राशन ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, घरों के आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो हमारा तो हक बन रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही 100% जो है वोट दें। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा हो सकते हैं मुसलमानों के लिए? भाई, मुसलमानों के लिए, पसमानदा समाज के लिए कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी हर स्पीच में मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं और हमारा भी हक बन रहा है कि हम उनके साथ हैं और वोट से भी साथ में है, सपोर्ट भी है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या कुछ सोच करके वोट करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में? सुरक्षा, रोजगार या फिर विकास? देखिए, सुरक्षा भी हम लोगों को मिल रही है अच्छी, क्योंकि सारे क्राइम खत्म हो चुके हैं। गुंडागर्दी जो थी, गुंडे जो है आज काँप रहे हैं बुलडोज़र के और योगी जी के नाम से। और रही कारोबार की बात, कारोबार में भी काफ़ी तब्दीली आई है, लोगों के कारोबार अच्छे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि हम लोग इस सरकार में जो महसूस कर रहे हैं, हम लोगों को जो इज़्ज़त मिल रही है वो कहीं पे नहीं मिली, क्योंकि हमारा हर जगह इस्तेमाल करा गया, हर जगह जो है अब्दुल का इस्तेमाल ही करा गया, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस सरकार में हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिले हैं, क्योंकि हमारे योगी जी या मोदी जी ऐसा नहीं करते कि ये योजना हिंदुओं के लिए है, ये योजना मुसलमानों के लिए नहीं। ये जो भी योजना चलती है वो सारे ही लोगों के लिए चलती है। किसने किसने इस्तेमाल किया है अब्दुल का? अब्दुल का तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल करा, टोपी ओढ़ के। उन्होंने तो जो है आके मस्जिदों में बैठ गए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो वोट बैंक ऐसा है कि ये इनके पास जाओगे तो ये हमारे हैं, नहीं जाओगे तो हमारे हैं, इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। लेकिन फिलहाल अब हमारे पास ऑप्शन है और हमारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी बात कही है कि अब्दुल का हमेशा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल करने के सिवाय और कुछ नहीं सोचा गया उसके बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीब है मेरा नाम। पसमानदा समाज से। पसमानदा समाज से हैं। पसमानदा समाज से हैं। तमाम ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, कोई लाभ ले रहे हैं किसी योजना का? बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं, बहुत लाभ मिल रहा है हमें। एक तो ये अनाज मिल लिया गरीबों को, और बहुत से ये आयुष्मान कार्ड जो बने हैं लोगों को, बड़े ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जितने भी छोटे हों या बड़े हों, सब ऑपरेशनों को जो भी चल रहा है वो सब फ्री हो रहे हैं। बहुत फ़ायदा है। और ये सरकार, हमारी तो ये सोच है, ये सरकार हमेशा चलती रहे, बहुत अच्छी सरकार है। और जितने भी दमंगाई लोग हैं वो सब भिट्टों में घुसे हुए हैं, कहीं नहीं, कहीं कोई दमंगाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो क्या लगता है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, सभी का लाभ ले रहे हैं, तो क्या ये योजनाओं का लाभ लेने तक ही आप लोग सीमित हैं या फिर वोट भी करेंगे भाजपा को? नहीं, वोट भी करेंगे, हमारे सारा मुसलमान समाज है, सब वोट देंगे और हम भी अब सपोर्ट करेंगे भाजपा सरकार को, और आगे भी भाजपा सरकार ही लाने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम साहिल खान है। साहिल भाई, क्या नाम, कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने 8वीं तक पढ़ा है। 8वीं तक पढ़ा लिखा है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और बुलडोजर की जो नीति चल रही है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, बताइए। उसको तो बहुत अच्छे नज़रिए से देखेंगे, और इस चीज़ नज़रिए को सारा मुसलमान भी हल्के हल्के समझ गया है। 100 में से आपका 70% मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है कि भाई कोई डर है या सुरक्षा? नहीं, बहुत सुरक्षा है। डर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। डर तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में था। कैसे? जिसमें मुसलमान दबके रहता था, हर कहीं दबा लिया जाता था, सिर्फ इस्तेमाल किया जाता था उसको, बस। और जब से भाजपा हमारी सरकार आई है, मुसलमान सीना चौड़ा करके चलता है रोड पे और गर्व से कहता है हम भाई हिंदुस्तानी हैं। बड़ी बात कही है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, तब से आज मुसलमान सीना चौड़ा करके चलता है। मैं एक बार फिर समझ लेता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था और बुलडोजर नीति है, इसके लिए मुसलमान किस नज़रिए से देखता है? हम तो भाई साहब, आपका सवाल जो है बहुत शानदार है, और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो उन्होंने सख्ती करी है,
यही आप 2014 से जब पहले चले जाएंगे तो जो खाली प्लाट हुआ करते थे तो उनके ऊपर कब्जा होने का काम किया करते थे। जिस तरीके से समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, जब महिलाएं निकलती थी उनके ऊपर चेनें छीनने का काम करते थे। आज वही जब 2014 से लेके जब सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की बनी, मुख्यमंत्री जी जो है योगी जी का जब शपथ ली उन्होंने, तो आप देख लीजिए जो गुंडे माफिया बदमाश जो खाली प्लाटों पे कब्जा करने का काम करते थे उनकी जगह उनको कफन जो है उनकी जगह जो है बिल्कुल जेलों में डालने का काम किया। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में ऐसा संभव हुआ। क्यों हमें लगता है ये चोर डकैतों की सरकार है। ये जो लगातार जो पीडीए के अंदर जो एक नारा जो लेकर चलते हैं, आप बता दीजिए पीडीए के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है। पीडीए के अंदर वो व्यक्ति हैं जो इनके परिवार के व्यक्ति हैं। पीडीए के अंदर वो व्यक्ति हैं जो मुसलमान का जब कहीं नाम आता है, जब उसको सम्मान देने का काम आता है तो उसको नाली के किनारे पर रखा जाता है। जब क्यों मुसलमान, अगर मेरा नाम शारिक अब्बासी है, अगर मेरा नाम शारिक यादव होगा तो मुझे राज्यसभा बनाया जाएगा, मुझे एमएलसी बनाया जाएगा, मुझे विधायक बनाया जाएगा, मुझे राज्यसभा बनाया जाएगा। जब बात आती है सम्मान देने की तो मुझे वंचित करा जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी ने आप पसमानदा समाज को देख लिए, दानिश आजाद अंसारी साहब को मंत्री बनाने का काम किया, कुमार वासिद अली साहब को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। और अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिस्टम में जो है चेंजिंग होने वाली है। अभी देख लीजिए धोरा टांडे के एक हमारे चेयरमैन हुआ करते थे नदीम भाई, उनको हज कमेटी का सदस्य बनाने का काम, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। ये वो जो है पसमानदा समाज को जो है पसमानदा की बात उठाने का काम करती है। नहीं तो अखिलेश यादव से क्यों खफा है इतना? ऐसा अखिलेश यादव जो है ना, केवल वो अपने परिवार जब परिवार बात से जब निकल के आएंगे तो उनको पता चलेगा ये मुसलमानों का दर्द क्या होता है। मुसलमान अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। अब्दुल ने बहुत नौकरी कर ली, बहुत दरी बिछा ली, अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। बड़ी बात कही है कि अब्दुल अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा, अब्दुल अब अपना हक मांग रहा है। सर 2027 में क्या मुद्दे होंगे, सुरक्षा, विकास या रोजगार? सबसे पहले तो रोज़गार, फिर उसके बाद सुरक्षा। क्योंकि रोज़गार अगर है तो जो है हम सुरक्षित हैं। क्योंकि योगी सरकार के अंदर रोज़गार तो मिल रहे हैं लोगों को और सुरक्षा भी मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो समाजवादी का जो नारा था ना कि समाजवादी का नारा खाली प्लाट हमारा, वो सब कुछ ख़त्म हो गई, उनकी दुकानें सिमट चुकी हैं। सर 2027 में क्या मुद्दे होंगे, सुरक्षा, विकास, रोजगार? सर देखिए, सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। भाई जिस समाज में हम लोग रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा, अब आज ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी लेडीज़ निकलती है रात में 10 बजे 11 बजे तो वो सुरक्षा की उस पर ही निकलती है, उसे पता है कि मैं सुरक्षित हूँ। घर पर वो आज निकल रही है, घर परिवार में बेटियां महिलाएं सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित है। सुरक्षित है ना? जी हाँ। सर क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद आलम। 2027 में क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं, सुरक्षा, विकास, रोजगार, क्या कुछ एक लाइन बता दीजिए। सबसे मेन बात यह है कि सुरक्षा तो है ही, इसको तो आप जुड़ला ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मुसलमान का वो मुद्दा, मुझे मेरे वोट की ताकत मोदी जी ने, योगी जी ने बताई है और खुल के सपोर्ट करेंगे, हम पूरी तनादे करेंगे। और मुसलमान अब जाग गया, मुसलमान अब जाग गया। सर आखिरी बार चलते चलते जी 2027 में क्या मुद्दे होंगे, सुरक्षा, रोजगार या फिर विकास? सबसे पहले तो सर आपने जो ये रोज़गार की बात करी, रोज़गार जो था वो बहुत अच्छा है। रोज़गार उनके बंद हुए हैं जो करप्शनवाद लोग थे, ठीक है, जो 2 नंबर का काम करते थे। वो कह रहे हैं कि यूपी में रोज़गार नहीं है, जब से योगी सरकार आई है और केंद्र में मोदी सरकार आई है रोज़गार नहीं है, उनके रोज़गार बंद हुए। रोज़गार बिल्कुल फिट फाट है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो पहले हमारी महिलाएं जो थी, माँ बहनें, अगर गले में सोने की तागे बराबर चैन डालती थी तो जो स्कैनर थे वो तो छीन के भाग जाया करे थे, दूरों दूर पता नहीं करा करे थे, और रपट लिखवाने जाया करे, रपट नहीं लिखती थी। आज अगर उनके गले में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1 किलो सोना अगर डाल दिया जाए और अगर वो स्कैनर उसे छू लेगा ना तो अगले चौराहे पे यमराज जी उसके प्राण लेने के लिए खड़े हैं। योगी जी की पुलिस खड़ी है, मुस्तैद है, प्रशासन इतना मुस्तैद है कि ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तैद कर रखा है। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है बेटी के संग या किसी महिला के संग रेप के अगर प्रयास करे जाएंगे तो उसमें जो है लंगड़ा ऑपरेशन तैयार है, उसको जो है लंगड़ा किया जाएगा। सर तो सुना आपने, ये वो बरेली की आवाम है जो योगी सरकार को एक बार फिर से मांग रही है। साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमेशा ही अब्दुल का इस्तेमाल किया गया है, और लेकिन अब अब्दुल दरी बिछाने का काम नहीं करेगा और अब अब्दुल अपना हक मांग रहा है। मेरा नाम मिला सक्सेना न्यूज़ 18 बरेली।